carats, gold-plated iPhone specially designed for Lahore Qalandar. शदाब, आप पीएसएल काफी टाइम से खेल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान ज्यादा पहुंचाया है? 3 मैचेस हारने के बाद ये स्माइल है, और क्या लाजवाब स्माइल है, लाजवाब स्माइल है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तालिबान ने कश्मीर हमले की निंदा की है। जी हाँ, वही तालिबान जो कभी पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एसेट कहलाता था, अब भारत के सुर में सुर मिलाने लगा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की मौत पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का आधिकारिक बयान आया है। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। और इस बयान से इस्लामाबाद में नींद उड़ गई है। क्या तालिबान अब पाकिस्तान की पकड़ से दूर हो रहा है? क्या अफगानिस्तान भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में बढ़ रहा है? इंडियन क्रिकेट को लेके इतनी तारीफें करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, ये हमारी भी गलती है। मैं और निखिल गए वहां पे, गुड फेथ में गए, एज जर्नलिस्ट गए। मैं तब भी कहा था मैं कुछ स्टेट गया। सबको पता है कि एक पीएसएल ने एक पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस तरह आप पीएसएल ने एक पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस तरह आप शुरू में बातें हो रही थी कि पीएसएल कामयाब नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी डिफरेंट, मगर हमें भी खुद एज ए प्लेयर हमें फील हो रहा है कि ये इस पीएसएल ने क्या एक निज़ाम एक धूम मचा दिए दुनिया में। कब हो गया ये? कब हुआ कब? क्योंकि हम कह रहे थे कि आईपीएल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अभी इस टाइम दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे पूछे जाए जो यहाँ से खेल के जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सबसे टफ जो लीग है दुनिया की, सबसे टफ लीग जो है ना पाकिस्तान की है। सबसे टफ जो लीग है दुनिया की, सबसे टफ लीग जो है ना पाकिस्तान की है। कॉमेडी में वो कह रहे हैं कि सबसे टफ जो लीग है दुनिया की, सबसे टफ लीग जो है ना पाकिस्तान की है। जरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजिया इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ताले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। A few moments later. अबे साले छाती फोड़ रहे। बाबू ये तुम ठीक हो? मार साले को खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। तालिबान ने कश्मीर हमले की निंदा की है। जी हाँ, वही तालिबान जो कभी पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एसेट कहलाता था, अब भारत के सुर में सुर मिलाने लगा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की मौत पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का आधिकारिक बयान आया है और इस बयान से इस्लामाबाद में नींद उड़ गई है। क्या तालिबान अब पाकिस्तान की पकड़ से दूर हो रहा है? क्या अफगानिस्तान भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में बढ़ रहा है? जानिए आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं इस हमले की। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। स्थान था कश्मीर का खूबसूरत इलाका पहलगाम। पर्यटक सीजन शुरू हो चुका था और स्थानीय कारोबार भी पटरी पर लौट रहा था। इसी दौरान आतंकियों ने एक पर्यटक स्थल को निशाना बनाया। इस हमले में कई नागरिकों की जान चली गई। इसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने, ये लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों में से एक है। अब इस हमले के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान सामने आया। बयान में कहा गया कि हम पहलगाम में पर्यटकों पर हुए
कायराना हमले की कड़ी निंदा करते हैं। इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। ऐसे हमले क्षेत्र की शांति और स्थिरता को कमजोर करते हैं। अब सोचिए, ये वही तालिबान है जो 90 के दशक में कश्मीर को जिहाद का मैदान मानता था। ये वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा और रणनीतिक गहराई के नाम पर इस्तेमाल किया। लेकिन अब वही तालिबान भारत के पक्ष में बयान दे रहा है। तालिबान का यह बयान भारत के लिए भले ही राहत भरा हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा झटका है। आइए समझते हैं क्यों। दरअसल यह बयान संकेत करता है कि तालिबान भारत के साथ बैक चैनल बातचीत में है। इससे पहले तालिबान कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला बता चुका है। ISI ने वर्षों तक तालिबान को फंडिंग और ट्रेनिंग दी। अब वही तालिबान भारत की लाइन ले रहा है। पाकिस्तान के लिए यह डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक स्तर पर दोहरा नुकसान है। तालिबान की इस नई विदेश नीति के पीछे कई वजहें हैं। जैसे तालिबान अब खुद को एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में पेश करना चाहता है। भारत अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयां और विकास सहायता देता रहा है। डूरंड लाइन, TTP और पानी को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तनाव बना हुआ है। ऐसे में तालिबान की नई रणनीति है, भारत से रिश्ते सुधारो, पाकिस्तान पर निर्भरता कम करो। भारत के लिए यह वक्त एक सुनहरा अवसर है। अफगान जनता के बीच भारत की साख अच्छी है। भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। तालिबान के बदलते रुख को इस्तेमाल कर पाकिस्तान को घेरा जा सकता है। खैर, भारत को तालिबान से सतर्क तो रहना होगा, लेकिन संवाद और सहयोग के दरवाजे भी खुले रखने होंगे। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत की सुरक्षा चुनौतियों को उजागर किया है। लेकिन इस बार एक नया पहलू सामने आया है, तालिबान की ओर से भारत का समर्थन। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक कूटनीतिक झटका नहीं, बल्कि भविष्य की बड़ी चुनौती भी है। क्या तो दोस्तों देखा किस तरह से तालिबान ने भी अपने ऑफिशियलिटी स्टेटमेंट में इस हमले को निंदा की है और कहा है कि भारत को हम हर चीज़ सपोर्ट करते रहेंगे। भारत हमेशा से अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है, तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। इसी का नतीजा ये है कि आज भारत के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। तालिबान और पाकिस्तान को हमले करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं बता दें कि पाकिस्तान तो तालिबान का और आपस में कॉम्बिनेशन भी कुछ नहीं जम रहा था। जब तालिबान गवर्नमेंट में आई थी तब पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी कि उससे हाथ मिलाया जाए, किसी तरह से बातचीत की जाए, अपना मुस्लिम भाईचारा दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरीके से तालिबान ने पाकिस्तान को बैक किया, उससे पाकिस्तान को हथकड़ी हाथों में आ गया। और आपको बता दूं कि उससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है जब से उसके ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच स्टैंड होता है। अभी जो हवाई मार्ग है उसका रूट बंद कर दिया है इंडियन एयरलाइंसों के लिए, जो कि गल्फ से जितनी भी फ्लाइटें जाती हैं इंडिया के लिए, वो सब रूट बंद हो जाएंगे। और भारत ने अभी तक ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया है। जो भारत ने 5 वादे किए हैं, 5 ऐलान किया है, उसके बाद से पाकिस्तान ने जो ये निर्णय लिया है, पूरी तरह चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन जो इसके बाद से इंडिगो एयरलाइंस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आने वाला है, नहीं आया है। मैं भी खुद ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया, और आपको बता दूं कि अभी तक कुछ भी इंडिगो की तरफ से मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपकी फ्लाइट रीशेड्यूल हुई है, चाहे कैंसिल कर दी गई है।